जय श्री कृष्ण दोस्तों, महाभारत के एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, किंतु ये युद्ध केवल कुरुवंश के राजकुमारों के मध्य नहीं था। महाभारत का ये प्रचंडकारी युद्ध संपूर्ण आर्यव्रत का युद्ध था, जिसमें संपूर्ण संसार के राजाओं और महाराजाओं ने अपना प्रतिभाग किया था और अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने पक्षों का चयन किया था। लेकिन महाभारत के इस युद्ध में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई पक्ष था तो वो कौरवों का था। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और स्वयं भगवान कृष्ण की नारायणी सेना मौजूद थी। इसके साथ कौरव पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत तब दिखाई दिए जब कौरव पक्ष का समर्थन करने महाभारत में आया रामायण काल का योद्धा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। महाभारत काल में रामायण काल के प्रभु श्री राम जी के वंशज ने महाभारत के इस युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग और द्वापर युग दोनों ही काल में स्वयं नारायण हरि के अवतार भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसके बावजूद भी भगवान श्री राम के वंशजों ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध शस्त्र क्यों उठाए थे, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। त्रेता युग जहाँ स्वयं रामायण घटित हुई थी और द्वापर युग जहाँ महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ था। लेकिन इन दोनों ही युगों में हुए युद्ध की खास बात ये थी कि दोनों ही युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे। दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतारों ने जन्म लिया था। जहां त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम तथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत के समय युद्ध लड़ा जा रहा था, तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा भी उस युद्ध में भागीदार था। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंश का ही था। दोस्तों, वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहदबल थे, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि कुश के वंश से श्री राम जी की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते थे। उनके पिता का नाम विश्रुतावन था। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक यज्ञ किया था, तब उस समय अपनी पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इनको परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य पर पूरा नियंत्रण युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के प्रपंच और षड्यंत्र के चलते उनको वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। तब बाद में दुर्योधन के वैश्विक यज्ञ के दौरान कर्ण ने इन्हें परास्त कर दिया था। हमें पता है सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीराम के इस वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का समर्थन किया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैश्विक यज्ञ के दौरान कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी और तब बृहदबल को परास्त करके इनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि बृहदबल का जन्म श्रीराम की 32वीं पीढ़ी में हुआ था। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और शक्ति की, तो ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र और महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए थे। बृहदबल महाभारत के युद्ध में 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तब स्वयं बृहदबल को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते हुए इनका विनाश करते हुए चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे चले गए। कहते हैं कि बृहदबल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली थी। पांडवों से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी बृहदबल युद्ध भूमि में टिक नहीं पाए थे और अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, तो यही थे रामायण काल के वो खास योद्धा जो कि श्री राम के वंश से होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हो गए थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ था। दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में
हमें जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।